पाकिस्तान से तनाव के बीच राजस्थान की जो पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है उसकी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। यही वजह है कि बीती रात जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 अलग अलग ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया तो उसमें निशाने पर राजस्थान के 3 बीकानेर का नाल एयरबेस था, फलौदी एयरबेस भी था जो पहले जोधपुर जिले में आता था, अब फलौदी खुद अलग से जिला बन चुका है। इसके अलावा जो बाड़मेर का उत्तरलाई एयरबेस है उसको भी पाकिस्तान ने टारगेट किया था। हालांकि भारत के जिन भी 15 ठिकानों को पाकिस्तान टारगेट किया एक भी कामयाब नहीं हुआ, उनकी मिसाइल को हमने हवा में ही मार गिराया। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो अलग अलग एयरबेस है वहां से मिराज, सुखोई, जगुआर, राफेल जैसे विमान हथियारों से लैस होकर दिन भर आसमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी गुस्ताखी होती है तो तुरंत उसका कड़ा जवाब दिया जाए। पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट राजस्थान की सीमा में अगर घुसता है तो उसका कड़ा सामना करने के लिए हमारे जो एयरफोर्स के जो तमाम विमान हैं वो हथियारों और मिसाइलों से लैस होकर के आसमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन तैयारी जमीन पर भी पूरी है। बीएसएफ पूरी तरीके से बॉर्डर एरिया में अलर्ट हो चुकी हैं। बीएसएफ के जो डीजी है दलजीत सिंह वो बॉर्डर एरिया को विजिट कर चुके हैं, वहां के जवानों को निर्देश दे चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान के रेंजर की तरफ से पिछले कुछ समय में चालाकी ये की गई है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही भारत की सख्ती को देखते हुए पाकिस्तान रेंजर के पीछे पाकिस्तान ने अपनी फौज को बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय किया है। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के पास में एक मिट्टी की लगातार एक बड़ी मेड़ बना रखी है जिसकी वजह से उस मेड़ के पीछे उनकी क्या एक्टिविटी हो रही है वो इधर से देखनी काफी बीएसएफ के लिए मुश्किल हो गई है। राजस्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1965 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ राजस्थान बॉर्डर पर हुई, 1971 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ राजस्थान बॉर्डर पर हुई और यही वजह है कि बॉर्डर से लगते हुए 6 जिलों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और जोधपुर के अंदर स्कूलों को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा आने वाले अग्रिम आदेशों तक इन शहरों के अंदर रेगुलर ब्लैकआउट किया जाएगा। कोई सायरन जरूरी नहीं है, कोई युद्ध होना जरूरी नहीं है। जैसे ही सायरन बजेंगे पूरी तरीके से शहरी इलाकों में ब्लैकआउट किया जाएगा। ये कोशिश प्रशासन की तरफ से इसलिए चल रही है ताकि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो फिर ब्लैकआउट को लेकर के आम लोगों में प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्हें बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि सायरन बजने के बाद हमको क्या क्या स्टेप लेने हैं, क्या क्या कदम उठाने हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी है। पश्चिमी राजस्थान से लगते हुए जो सिविल एयरपोर्ट है, चाहे वो जैसलमेर में जो हवाई जो नॉर्मल यात्री विमान जो उड़ते हैं वो हो गया, बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर का किशनगढ़ है, ये तमाम एयरपोर्ट से जो यात्री उड़ाने हैं वो भी बंद कर दी गई। 10 तारीख तक बंद रहेगी। इसके बाद में तनाव अगर बढ़ता है तो आदेशों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान की 1070 किलोमीटर की पाकिस्तान से सीमा लगती है। जो पाकिस्तान के साथ हमारी टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा 3310 किलोमीटर लगती है, इसमें से 1070 किलोमीटर यानी कि 1/3 हिस्सा अकेले राजस्थान का है। राजस्थान के अलावा जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का रीजन है उसकी 1216 किलोमीटर की सीमा लगती है। पंजाब की 547 किलोमीटर और गुजरात की 512 किलोमीटर, यानी कि गुजरात और पंजाब दोनों को मिला लिया जाए उतनी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। इसमें भी सबसे ज्यादा जैसलमेर की 464 किलोमीटर की है और विशेष तौर से जो गंगानगर है वो वहां का जो हिंदूमल कोट है जो गंगानगर से पाकिस्तान की सीमा से लगता है आखिरी गांव है, वहां से गंगानगर सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो हिंदूमल कोट और इसके आसपास का जो इलाका है वो ऐसा इलाका है जहां पर पहले नदी का इलाका है, खेती बाड़ी का इलाका है, आबादी इलाका है, लिहाजा बीएसएफ यहां पर लगातार कड़ी निगरानी रख रही है। यही वजह है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही जो हमारी बफर जोन का एरिया है बॉर्डर का, वहां से किसानों को फटाफट फसलें काटने का निर्देश दिया गया था ताकि उस फसल की आड़ में कोई भी दुश्मन की तरफ से किसी भी तरह की गतिविधि ना हो, कोई घुसपैठ ना हो, किसी भी तरह के हमले की साजिश को रचने में वो कामयाब नहीं हो जाए। बीकानेर का जो खाजूवाला है और खाजूवाला का जो ये इलाका है वो पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। बीकानेर का जो बज्जू क्षेत्र है वो तो पाकिस्तान से इतना दूर पड़ता है क्योंकि जो हमने पाकिस्तान के जिन 9 ठिकानों पर हमला किया है उसमें से जो बहावलपुर का हमला हुआ है, जैश ए मोहम्मद जो मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह किया गया है, ये राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर से बिल्कुल करीब पड़ता है 80-90 किलोमीटर। और बज्जू इलाके के कई गांवों के लोगों ने तो इस भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद में यह भी कहा कि रात को जब बमबारी हमने पाकिस्तान के अंदर की थी मिसाइलों के जरिए, उसकी आवाजें बज्जू क्षेत्र के कई गांवों के लोगों ने सुनी भी है। लिहाजा आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बॉर्डर, हालांकि बाड़मेर से लेकर गंगानगर तक अभी तक किसी भी बॉर्डर के गांव को खाली नहीं कराया गया है। प्रशासन की तरफ से पहले से निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर एरिया के गांवों में पूरी सक्रियता रहे, जरूरत पड़ने पर इन गांवों को खाली करा करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सकता है। बाड़मेर की 228 किलोमीटर है, गंगानगर की 210 किलोमीटर और बीकानेर की 168 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है।
एहतियात के तौर पर 10 अहम फैसले लिए गए हैं ताकि किसी भी तरह के अगर हालात तनावपूर्ण होते हैं और युद्ध हो भी जाता है तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, चाहे वो सिविल डिफेंस के मामले में हो, प्रशासनिक लेवल पर हो, स्कूलों और सार्वजनिक संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर हो, बॉर्डर पर बीएसएफ के लेवल पर हो। बीएसएफ फिलहाल बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए, हमको अपनी आर्मी बॉर्डर पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी है। फिलहाल बीएसएफ भी बहुत है और हम हवाई यात्रों से जो मिसाइल अटैक के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर चुके हैं। सुबह जो ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान के कई जो एयर डिफेंस सिस्टम है, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भारत तबाह कर चुका है। 10 जो एहतियात फैसले लिए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि बॉर्डर एरिया के ये जितने भी जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर और फलोदी, इन सभी जिलों के अस्पतालों में लाइफ सेविंग दवाओं का स्टॉक पर्याप्त होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में ब्लड की सप्लाई में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। अस्पतालों में लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के ऊपर में विशेष तौर से निर्देश दिए गए हैं कि अगर युद्ध के हालातों के बीच में अस्पतालों में लोड बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर किसी वजह से ब्रेक होती है तो जनरेटर से लेकर के तमाम तरीकों से अस्पतालों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर विशेष तौर से भ्रामक खबरें पाकिस्तान की ओर से बहुत फैलाई जा रही, क्योंकि जो जनता के जहन में बिठाया जाएगा, आधा लड़ाई तो जनता के जहन में जीती जाती है। सरहद पर सिपाही आधी लड़ाई जीतता है, जनता का बीच का जो माहौल होता है जनता के बीच का, वो आधी लड़ाई की जीत हार तय करता है। लिहाजा सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का फ्लो पहलगाम के बाद से बढ़ चुका था और विशेष तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यहां तक कि ऑथेंटिक चैनलों के लोगो लगी हुई फर्जी खबरें चल रही है। लिहाजा मेरी भी अपील है आप सभी लोगों से कि चाहे किसी भी चैनल का लोगो हो, लेकिन आपको किसी भी एक खबर को 2 बार क्रॉस चेक करना चाहिए। उस चैनल के, चाहे वो जो भी टीवी चैनल हो, अखबार हो, वेबसाइट हो, उसके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जाकर चेक करना चाहिए कि ये वीडियो यहां तो चल रहा है लेकिन क्या उनके ऑफिशियल आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर है। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति को लेकर के विशेष निगरानी की जा रही है। जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है। युद्ध के हालात में जो राशन सामग्री है उसकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, यह प्रशासन विशेष तौर से ध्यान दे रहा है। बॉर्डर इलाके के जो 6 जिले हैं वहां पर पेट्रोल डीजल जो पेट्रोल पंपों पर है वहां सप्लाई चेन भी नहीं टूटनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल पर्याप्त हो। जरूरत पेट्रोल डीजल की सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, युद्ध के हालातों के बीच में आर्मी के लिए भी पेट्रोल डीजल की सप्लाई जरूरी होती है। लिहाजा अगर बॉर्डर एरिया के पेट्रोल पंप में पर्याप्त पेट्रोल डीजल होंगे तो आर्मी के लिए काफी सहूलियत रहेगी। गांवों को खाली नहीं कराया गया है, लेकिन खाली कराने को लेकर के अलर्ट रहने को कहा गया है कि अगर हालात बदलते हैं, हालात बिगड़ते हैं तो फिर ये गांव खाली भी कराने पड़ सकते हैं। स्कूलों को मैंने बता ही दिया कि 6 जिलों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। रेलवे और पुलिस की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। ये अहम फैसले प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर पहले से लिए गए हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है। आसमान के अंदर मिराज, सुखोई और रफाल विमान हथियारों और मिसाइलों से लैस होकर के पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं। किसी भी तरह की पाकिस्तान की गुस्ताखी को जवाब देने की कोशिश की जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें से विशेष तौर से S-400 जो इंडिया ने रशिया से लिया था, उसको तैनात किया हुआ है। कल शाम को जिस तरीके से पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किए थे, राजस्थान के 3 ठिकाने, बीकानेर का नाल, फलोदी, बाड़मेर का उत्तर लाइन निशाने पर था, लेकिन एक भी मिसाइल कामयाब नहीं हुई। सबको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने हवा के अंदर ही तबाह कर दिया।